नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। इस एकादशी को कृष्णिका एकादशी भी कहा जाता है एवं इसे जया एकादशी या फिर जया कामिका एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र ने इसी व्रत से अपनी बिगड़ी हुई दशा से भी मुक्ति पाई थी। तो आइए अब हम सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य एक ऋषि को दान में देते हुए देखा। राजा ने जिस ऋषि को राज्य दान किया था वह उनको सपने में महर्षि विश्वामित्र जैसे लग रहे थे। दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आ पहुँचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जैसा स्वप्न में देखा ठीक वैसा ही किया। उन्होंने स्वप्न में अपना पूरा का पूरा राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया और राज दरबार से चलने लगे। तभी विश्वामित्र ने उनसे वापस पुनः दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं भी मांगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, 500 क्या, आप चाहे तो राजकोष से 5000 स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा कि तुम भूल रहे हो राजन कि राज्य के साथ ही राजकोष भी तुम मुझे दान कर चुके हो, तो क्या मैं दान की हुई वस्तु से ही दक्षिणा दोगे? तब राजा को अपनी बहुत ही भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर जो स्वर्ण मुद्राएं जुटाई वे भी पूरी 500 नहीं हो सकी। तब वह फिर इस सोच में पड़ गए कि अब मैं वो 500 मुद्राएं इन्हें कैसे दान करूं। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा वह जाति से डोम था और शमशान का स्वामी होने के नाते वह मृतकों के संबंधियों से कर लेके फिर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। राजा ने स्वयं को बेचकर वह 500 स्वर्ण मुद्राएं पूरी करके विश्वामित्र को दे दी। अब वह जिसको स्वयं राजा हरिश्चंद्र जिसको स्वयं को बेचा था उसने राजा हरिश्चंद्र को एक कार्य के लिए तैनात किया। उनका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आएगा, हरिश्चंद्र उससे कर वसूल करके ही उसे अंतिम संस्कार की स्वीकृति देंगे, वरना उसे अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र उसे अपना कर्तव्य समझकर उसका विधिवत पालन करने लगे। एक दिन की बात है, उस दिन एकादशी थी और राजा हरिश्चंद्र का भी उस दिन एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र आधी रात के समय शमशान भूमि पर पहरे पर तैनात थे। तभी वहाँ एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वो बहुत ही निर्धन सी लग रही थी, गरीब लग रही थी। उसके पास अपने कफन के भी पैसे नहीं थे कि वह अपने पुत्र के शव को कफन से ढक सके। शव को ढकने के लिए उसने अपने ही वस्त्रों में से कुछ वस्त्र का टुकड़ा फाड़ के उस शव को ढका हुआ था। जैसे ही वह स्त्री अपने पुत्र के शव के साथ शमशान में दाखिल हुई, वैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा। मगर जिसके पास अपने पुत्र का मृत शरीर ढकने के लिए कफन के पैसे ना हो, उसके पास भला कर अदा करने के लिए पैसा कहाँ से आता। मगर सत्यवादी महाराजा ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। वह बेचारी बिला कर रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। एक तो उसे पुत्र का शोक, ऊपर से अंतिम संस्कार ना होने की स्थिति में शव की दुर्गति होने की आशंका। वह बेचारी बहुत रो रही थी। उसी समय आकाश में घने काले बादल मंडराने लगे, बहुत जोर से वर्षा होने लगी। अचानक बिजली चमकी तो उसी के प्रकाश में राजा ने उस स्त्री को एकदम से देखा। वो उस स्त्री को देख के बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि वह तो उनकी पत्नी तारामती थी और जो वह मृत बालक था वो उनका इकलौता पुत्र रोहिताश्व था, जिसका सांप के काटने से शायद असमय देहांत हो गया था। उस दिन एकादशी थी तो उन्होंने व्रत किया हुआ था और फिर दूसरे परिवार की यह दुर्दशा देख ली उन्होंने। उनकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं पाए। उन्होंने भीगे नेत्रों से आसमान की ओर देखा और वो मानो पूछ रहे हो कि हे देव, अब आप और क्या क्या मुझे दिखाएंगे? सब कुछ तो आपने हर तरह का कष्ट तो मुझे दिखा दिया। पर यह तो शायद उनकी परीक्षा की घड़ी थी। जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाला। फिर भारी मन और अनजान से होकर तारामती से बोले, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, मैंने आपको बेचा, अपने पुत्र को बेचा, फिर स्वयं को बेचा। उसी सत्य को मर्यादा हेतु अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में अड़िग ना रह पाया तो मैं कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि इस समय तुम्हारी अवस्था बहुत ही दयनीय है। तुम्हारे पास में शव को ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है, लेकिन तुम मेरी सहायता करके मेरी इस तपस्या की रक्षा करो। कर लिए बिना मैं इस शमशान में तुम्हारे पुत्र के अंतिम संस्कार की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। यह सुनकर रानी ने संयम नहीं खोया और शरीर पर लिपटे हुए आधे और वस्त्र में से आधा वस्त्र जैसे तैसे फाड़ कर के रूप में उसने राजा हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया। वैसे ही
प्रभु स्वयं प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की एक सबसे बड़ी सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठता धन्य है, तुम इतिहास में हमेशा अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि आप मेरी कर्तव्यनिष्ठा और सत्य से प्रसन्न हैं तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। और फिर ईश्वर के आशीर्वाद से देखते ही देखते रोहिताश जीवित हो उठा। विश्वामित्र जी ने भी भगवान के आदेश से उनका सारा राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। यह इस एकादशी का महात्म्य है कि सभी को अपने बड़े से बड़े कष्टों से भी, पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति की कैसी भी बिगड़ी हुई दशा होती है, इस अज्जा एकादशी की कथा सुनने मात्र से भी वह उस दशा से अपने आप को बाहर निकलवा पाता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।